सरपंच साहब, रमज़ान का पवित्र महीना है, होली का त्यौहार है, ऊपर से संभल से एक बयान आता है अनुज चौधरी का, तो उसको किस नज़र से देखते हो आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऐसा है, इस देश के अंदर देश की आज़ादी के समय पर जिन लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने, जिन लोगों ने मिलजुल कर कुर्बानियाँ दी थी, उस चीज़ को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। सबसे पहला भाईचारा तो हमारा यह है कि देश को आज़ाद करने में, फिरंगियों को भगाने में और देश में मजबूती से अपना हक कायम करने के लिए 36 बिरादरी ने मिलजुल कर काम किया था, मिलजुल कर कुर्बानियाँ दी थी। उस अंधभक्त को और उस वर्दी की आड़ में और एक बॉडी दिखा करके, एक बेवकूफ़ी कर करके जो उसने अल्फाज बोला है, वर्ड बोला है कि आप जुमा के दिन नमाज पढ़ने ना आए, उस दिन अपने घरों में रहें, और जुमा तो कई बार सालों में हो जाता है और होली साल में एक बार आती है। ये वर्ड उनका बोलने का नहीं है, ये वर्ड उनका बोलने का वो है कि ये वर्ड उनको दूसरी दिशा में, उनकी जो भाषा है, उनका जो वर्ड है वो खतरनाक है, ये गलत गाइड कर रहा है उस चीज़ से। ये जनता को भड़काना चाहता है, वर्दी की आड़ में लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है और ये हिंसा बनाना चाहता है, इस देश में माहौल ख़राब करना चाहता है सरकारी अधिकारी का और इस तरह से कर्मचारी का भाषा बोलने का कोई अच्छा सलीका नहीं था। उसका हम खंडन करते हैं, उसका विरोध करते हैं और उसके लिए जो लोग बढ़ावा देते हैं, जो लोग उसको सही मानते हैं, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से बहुत नाकारे लोगों का काम है। ये तो हमारा भाईचारा वर्षों से जो कायम है वो हमने प्रेम और भावनाओं से करना चाहिए। होली का पावन पर्व है, हमारा एक रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। इस महीने के दौरान दोनों जो है होली का अवसर भी यहाँ मिला और रमज़ान का महीना भी हमारा मुबारक महीना चल रहा है। तो मुझे तो अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ कि दोनों समुदाय प्यार प्रेम से हमें रमज़ान रखने का मौका मिला, उनको होली मनाने का मौका मिला, तो अच्छे से मनाए, हमें कोई दुख दर्द उन चीज़ों से है नहीं। अनुज चौधरी कहते हैं जो मुस्लिम बड़ा दिल रखता है वही जुमा के दिन निकले घर से, और हम भी उनके त्यौहार पे अच्छी तरह से निभाते हैं, वो भी निभाएं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, अनुज चौधरी अभी वर्दी के घमंड में है। अनुज चौधरी पहले वर्दी से इस्तीफा दें और इस्तीफा देने के बाद में जब बात करें पब्लिक में आगे, जब बात करेंगे आंख में आंख डाल के, हम जब देखेंगे कितना बड़ा बॉडी बिल्डर है। बकवास करनी, फालतू बातें करनी, क्या फ़ायदा है? इन चीज़ों से क्या लेना देना है? तो ये सब चीज़ें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। इन चीज़ों पर हमारे देश के किसी भी समाज के लोगों को नहीं लगना चाहिए। ये भड़काऊ बातें हैं, इन बातों में कोई दम नहीं है और सभी को भाईचारा बना के रखना चाहिए और मोहब्बत को कायम करो, प्रेम से रहो, इज्जत से रहो, सम्मान से रहो। ये हमारा संविधान सिखाता है, हमारा देश का माहौल सिखाता है और हमारे देश की जो आज़ादी के समय जो कुर्बानियाँ जो लोगों ने दी, जो बुजुर्गों ने दी, उन कुर्बानियों को याद करके देश के वातावरण को कायम करने के लिए, अच्छा हरा भरा बाग बनाने के लिए आप सबका, मेरा और आप सबका हक है। अच्छा सरपंच साहब, रमज़ान है और होली का त्यौहार है, होला है, धोलंडी है, इस पे जो क्षेत्र के वासी हैं क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, सवाल रमज़ान का नहीं है, सवाल इस चीज़ का है कि होली का त्यौहार कोई पहली बार नहीं मनाया जा रहा है। होली का त्यौहार अब से पहले वर्षों से, जब से ये दुनिया रची है, जब से मनाया जा रहा है, ठीक है, और इससे हमें कोई असर नहीं पड़ता है। ये मतलब नहीं है कि नमाज तो हम 12 मास पढ़ते तो हैं भाई, नमाज पढ़ते हैं तो हम, होली का अवसर बिना रमज़ान के भी आता है, तब भी नमाज पढ़ते हैं, तब तो ये बयान खोटे खरे आए नहीं। आज रमज़ान में अगर होली आ गई तो आज खोटे खरे बयान ये अधिकारी क्यों करते हैं? तो ये सब भड़काने वाली बात है। इन भड़काने वाली बातों में देश के एक भी नागरिक को नहीं आना है। और हम 5 टाइम की नमाज भी पढ़ते हैं, ये होली का काम करते हैं, होली मनाते हैं दूसरे समुदाय के लोग, और रमज़ान का पवित्र महीना है। इस पवित्र महीने से, होली आने से किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। रहा रंग डालने का, वो इनका विचार अगर ऐसा है, वो रंग जानबूझकर किसी आलिम उलेमा पे डालते हैं या किसी का अपमान करते हैं, तो ये उनकी बहुत बुरी एक घटिया सोच है और ये गंदी घिनौनी सोच है। उस सोच तक उन लोगों को नहीं जाना चाहिए। एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे
एक कोई मिट्टी देने जा रहे थे, बुजुर्ग उलेमा लोग दिख रहे हैं, उन पे ज़बरदस्ती लोग रंग डाल देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या अब कहना इसमें चाहिए? क्या है, कुछ भड़काऊ लोग हैं देश के अंदर जो लोग कितना चाहते हैं, फिसाद चाहते हैं, और जो फिसाद करके ही राजनीति को उत्पन्न करना चाहते हैं। और राजनेता ही बड़े तब बन पाएंगे जब हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। ये गैरत की बात है, इनको डूब के मर जाना चाहिए, किसी में चल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को। ये तमीज की बात नहीं है। देश के वातावरण को संभाल के रखो, देश को मजबूत बना के रखो। ऐसे तो है नहीं कि मुसलमानों को 10-5 घर हैं इस देश में, इनको मार देंगे भग जाएंगे। ये तो करोड़ों की तादाद में है भाई, ये मरने वाले नहीं है, इतनी जल्दी भगने वाले नहीं है देश छोड़ के। देश के लिए मजबूती से कुर्बानी मुसलमान ने दी यहाँ पर। ये देश छोड़ना नहीं, देश हमारा बराबर का है सबका। गलत फहमी निकाले पहले से अपने दिमाग से। बकवास करने से क्या मतलब है? ठीक है सर, धन्यवाद।